नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी अप्रोच परिवार में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है अनुपात और समानुपात का। तो बढ़ते हैं हमारी चक्रव्यूह सीरीज में आगे और करते हैं अनुपात और समानुपात का बेसिक क्लियर और उसके बाद जो एमपी आबकारी में और एनटीपीसी में आए हुए कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे अनुपात होता क्या है। रेशियो अनुपात क्या होता है? दो समान प्रकृति की राशियों के बीच वह संबंध जो दर्शाता है कि एक राशि दूसरी राशि की कितनी गुना है। क्या कहलाता है ये? अनुपात, रेशियो। इसको इस सिंबल से दर्शाते हैं। ये जो दो पॉइंट होते हैं वो अनुपात का सिंबल है, जैसे ए अनुपात बी। तो इसको हम कैसे दर्शाएंगे? ए रेशियो बी। एक छोटे से क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे हमें दे दिया 1/4, इसको हमें अनुपात में बदलना है तो 1/4 हो जाएगा, या 2/8। तो 2/4 सॉरी 8, तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, ये हो जाएगा 1/4। इसका एक एग्जाम्पल हम समझेंगे। एक कक्षा में 20 छात्र और 25 छात्राएं हैं। अब इनका हमें अनुपात बताना है छात्र से छात्राओं का। छात्र अनुपात छात्राएं, ठीक है। छात्र कितने हैं? 20 और छात्राएं कितनी है? 25। तो क्या हो गया? 5 चौक 20, 5 25, तो 4/5। अब हम टाइप्स देखेंगे, अनुपात कितने प्रकार के हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ रेशियो। अनुपात के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? अनुपात सामान्यतः 6 प्रकार के। सबसे पहला वर्गानुपात। वर्गानुपात क्या है? वर्ग प्लस अनुपात। तो इससे स्पष्ट होता है वर्गों का अनुपात। वर्गों का अनुपात जैसे ए अनुपात बी का वर्गानुपात बताना है तो ये हो जाएगा A² रेशो B²। कोई संख्या दे दी 2/5 का वर्गानुपात बताना है तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर अनुपात 5 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 और 5 का 25, तो ये हो जाएगा 4/25। 2/5 का वर्गानुपात। सेकेंड पॉइंट, दूसरा प्रकार वर्गमूलानुपात। अब इसका हम डिवाइड करते हैं वर्गमूल प्लस अनुपात।
तो क्या होगा, वर्गमूलों का अनुपात। तो a अनुपात b का वर्गमूलानुपात क्या होगा, √a अनुपात √b। मान लीजिए कोई संख्याएं दी है हमें, 16:49 का वर्गमूलानुपात हमें बताना है। तो इसका वर्गमूलानुपात क्या होगा, √16 अनुपात √49। 16 किसका वर्गमूल है, 4 का, और √49 ये है 7 का। तो क्या आ जाएगा, 4:7। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, थर्ड, घनानुपात। ये क्या होगा, घन का अनुपात, घन प्लस अनुपात मतलब घन का अनुपात। संख्याएं a/b, इनका घनानुपात क्या होगा, a³ एग्जाम्पल, मान लीजिए हमें कोई संख्या दी है 3 और 5, इसका क्या निकालना है, घनानुपात। तो 3 का क्या होगा, 3 का क्यूब, और 5 का क्यूब। 3 का क्यूब 27 और 5 का क्यूब 125। तो 3 और 5 का घनानुपात क्या होगा, 27:125। जैसे वर्गानुपात निकाला था, उससे वर्गमूलानुपात निकाला था, तो घनानुपात है तो घनमूलानुपात भी निकालेंगे। घनमूल का अनुपात, घनमूल प्लस अनुपात। घनमूलानुपात क्या होगा, √√a/√b। ये काय का है, a/b का घनमूलानुपात। संख्या लेते हैं हम 8 और 27, इसका हमें निकालना है घनमूलानुपात। तो √8/√27। 8 किसका क्यूब रूट है, 2 का, और 27 है 3 का, तो 2:3 हो जाएगा। देखिए 2 की घात 3 वो होता है 8, तो √8 ये क्या हो जाएगा, 2। ऐसे ही 2 की घात 3 की घात 3 होता है 27, लेकिन √27 कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, 3। नेक्स्ट पॉइंट, जो नेक्स्ट टाइप है इसका विलोमानुपात। विलोम प्लस अनुपात। अब हमें विलोमानुपात देखना है कि कैसे होगा। विलोम का क्या होता है, विलोम मतलब अपोजिट। तो अगर a/b दिया है तो वो क्या हो जाएगा, b/a, तभी तो विलोम होगा। अगर हमें संख्या दे दी 2:5, तो इसका विलोमानुपात क्या होगा, 5:2। या इसको एक तरह से और समझ सकते हैं, योज्य प्रतिलोम जो आप पढ़े होंगे छोटी क्लासों में, 1/a 1/b कर लेंगे। 1/a/b को योज्य प्रतिलोम में 1/a और 1/b, तो ये हो जाएगा b/a। इसके बाद छठा पॉइंट है हमारा मिश्रित अनुपात या संयोजित। अब 2 या 2 से अधिक, मतलब जैसे अभी तक हमने 2 का समझा है, 2 से अधिक अनुपातों के प्रथम पदों का गुणन, अनुपात द्वितीय पदों का गुणन, मतलब अंश का गुणन, यहाँ अंश का और यहाँ हर का। ऐसे मान लीजिए a/b, b/c और c/d दे दिया, तो क्या प्रथम पद ये है, क्या होगा, a गुणा b गुणा c अनुपात b गुणा c गुणा d। तो b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, तो क्या आ गया, a/d।
ये हो गया मिश्रित अनुपात। मान लेते हैं हम कोई संख्या है मिश्रित अनुपात के लिए, यहाँ एग्जाम्पल समझेंगे। संख्या दे दी हमें 2/3, 4/7 और 1/3। इसका मिश्रित अनुपात हमें बताना है, तो अंश ये मिश्रित हो जाएगा 2 गुणा 4 गुणा 1 अनुपात 3 गुणा 7 गुणा 3। तो क्या होगा, 4 2 8, 7 के 21, 21 दिया 63, तो 8:63 इसका आंसर होगा। अब समझेंगे समानुपात के बारे में। अभी तक हमने देखा अनुपात, एक नोट करके देखेंगे अनुपात का ही, जिसे 2 अनुपात दिए गए हैं और तीसरा हमें ज्ञात करना है, तीसरा ज्ञात करना। तो 2 से तीसरा हम कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे कोई संख्या है a/b और b/c, तो a/b, b/c, तो ये कैसे होगा, n मेथड, मतलब इसका ये, फिर ये और ये, तो a की जगह क्या आएगा, a इंटू बी, b इंटू बी और c, b इंटू सी, ये हो जाएगा। सॉरी, a बराबर ये दे दिया मान लीजिए हमें, और b बराबर ये दे दिया, तो a, b और c का मान क्या आ जाएगा, a/b, b इंटू बी और b इंटू सी। यहाँ हम ऐसे भी कर सकते हैं, a अनुपात b, b अनुपात c। तो यहाँ एक बॉक्स बनाएंगे, b इसके बाद क्या है, मतलब बॉक्स से पहले क्या है b और बॉक्स के बाद क्या है, तो ऐसे हो जाएगा, तो वो हो जाएगा a इंटू बी, b इंटू बी और b इंटू सी। ये है 2 अनुपात से तीसरा अनुपात याद करना। मान लीजिए हमें कोई 3 अनुपात दे दें, a अनुपात b बराबर a/b, b अनुपात c, c अनुपात d और c अनुपात d बराबर e अनुपात f दे दिया। तो a, b, c, d का हमें मान बताना है, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान बताना है, क्या होगा। तो अब हम देखेंगे इसमें a का क्या हो जाएगा, a, c और e, ये प्रथम पद तीनों के। फिर b का क्या होगा, b, c और e, c का b, d, e और d का d, b और f। ये देखें हम कैसे हुआ, a अनुपात b, c अनुपात d और c अनुपात d, मतलब e अनुपात f। a का a, c और e हो गया डायरेक्ट। अब b का b, c और e, इसके बाद c का b, d फिर e और लास्ट d है, ये इस टाइप से हो जाएगा। सबसे सिंपल है, जैसे बॉक्स वाली मेथड, उससे हम देख सकते हैं a/b, ab, b/c, cd, c/d, e, f। तो a/b/c/d हमें निकालना है, तो a, b, c, d और e, f। तो यहाँ बॉक्स बनाएंगे, अब यहाँ क्या है, लास्ट रो लेटर b है, तो यहाँ b लिख देंगे, यहाँ d, इससे आगे तो c और ये दोनों e। तो a, c, e, a का मान हो जाएगा, b, c, e ये b का मान हो जाएगा, b, d, e ये c का मान हो जाएगा और b, d, f d का मान हो जाएगा।
नेक्स्ट समझते हैं समानुपात। समानुपात प्रोपोर्शन होता क्या है समानुपात? यदि हमें 4 अशून्य संख्याएं दे दी जाए, 4 संख्याएं, तो 4 संख्याएं दे दी जाए और वो हो A अनुपात B और C अनुपात D के अनुपात में, तो संख्या क्या होगी? A अनुपात B समानुपाती C अनुपात D के। मतलब 4 अशून्य संख्याएं दे दी A B C D जो कि A अनुपात B और C अनुपात D में समान हो, तब संख्याएं A B C D समानुपात में होगी। मतलब A अनुपात B समानुपाती C अनुपात D। इसके कुछ रूल्स होते हैं। ये क्या है? A अनुपात B और समानुपात C अनुपात D। तो बाह्य पदों का गुणन बराबर मध्य पदों का गुणन। अब बाह्य पद क्या है? ये दोनों बाह्य पद और ये है मध्य पद। तो A इंटू D बराबर B इंटू C। ये होता है समानुपात का रूल। जैसे हमें कोई संख्या दे दी गई है 2 अनुपात 3 समानुपाती 5 अनुपात x, तो हमें x का मान निकालना है। तो बाह्य पद और मध्य पद, बाह्य पद लिखे 2 गुणा x बराबर 3 गुणा 5, तो 2x बराबर 15। तो x का मान क्या हो जाएगा? 15/2 मतलब 7.5। नेक्स्ट हम समझते हैं इसके रूल्स या टाइप्स। इसमें सबसे पहला होता है मध्यानुपाती। मध्य में जो होगा वही मध्यानुपाती होगा। इसका देखेंगे कैसे। मान लीजिए हमें कोई संख्याएं दे दी A अनुपात x समानुपाती x अनुपात b, तो मध्यानुपाती क्या होगा? x स्क्वायर बराबर a इंटू बी। तो x का मान क्या हो जाएगा? √ab। तो बाह्य पदों मतलब मध्यानुपाती का मान बाह्य पदों के वर्गमूल के बराबर होगा। जैसे एक संख्या है 9 एंड 4, इनका हमें क्या निकालना है? मध्यानुपाती। तो x स्क्वायर बराबर x बराबर 9 गुणा 4, ये क्या होगा? 9 चौक 36। तो x स्क्वायर का मान आया 36, x का मान क्या आ जाएगा? 6, क्योंकि 36 किसका स्क्वायर है? 6 का। नेक्स्ट समझते हैं तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती क्या होता है? मान लीजिए हमें कोई संख्याएं दी है A अनुपात B समानुपात B अनुपात C, तो C को A और B का तृतीयानुपाती कहेंगे, C को A एंड B का तृतीयानुपाती कहेंगे। ठीक है। अब तृतीयानुपाती का फॉर्मूला क्या होगा? C बराबर मध्य पदों का गुणनफल मतलब B स्क्वायर बटे A। कोई संख्या है हमारे पास 5 और 10, इसका तृतीयानुपाती हमें निकालना है। तो B क्या क्या होगा? 10 और A क्या हो गया? 5। तो B स्क्वायर मतलब 10 गुणा 10 बटे 5, 5 दूना 10, क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा 5 और 10 का तृतीयानुपाती। नेक्स्ट है चतुर्थानुपाती। तीसरा पॉइंट चतुर्थानुपाती।
चतुर्थानुपाती क्या होता है? संख्याएं हैं A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। तो चतुर्थानुपात क्या होगा? D को A, B और C का चतुर्थानुपाती कहेंगे। D को A, B और C का चतुर्थानुपाती कहेंगे। ठीक है, तो चतुर्थानुपाती क्या होगा? D बराबर मध्य पदों का गुणन मतलब B इंटू C और बटे पहला पद। तो ये हो गया चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला। इसके लिए हम संख्या देखते हैं 3, 9 और 5। इसका चतुर्थानुपाती हमें बताना है। तो ये क्या हो जाएगा? 3 अनुपात 9 समानुपात 5 अनुपात x। इस फॉर्मूले में मान रखते हैं x बराबर b इंटू सी मतलब 9 गुणा 5 बटे 3। 3 तिया 9 तो 5 तिया क्या हो जाएगा? 15। तो 3, 9 और 5 का चतुर्थानुपाती क्या होगा? 15। चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। पंद्रह बटे 27 का सरलतम रूप हमें बताना है। सरलतम रूप क्या होगा? 15 अनुपात 27। ये बटे में है मतलब अनुपात में है। 3 5 15 और 3 9 27। तो क्या हो गया? 5 अनुपात 9। नेक्स्ट 125 और 150 का निम्नतम पदों में अनुपात बताना है। 125 और 150। 25 5 125, 25 6 150, 5:6 हो गया। अनुपात और समानुपात से संबंधित कुछ नियम और विधियां और भी है जिनको हम एक बार देख लेते हैं। अगर हमें योगानुपात निकालना है, जैसे A अनुपात B समानुपात C अनुपात D या A बटे B बराबर C बटे D दिया हो, तो योगानुपात क्या होगा? A प्लस B बटे B बराबर C प्लस D बटे D। ये क्या हो जाएगा हमारा योगानुपात। नेक्स्ट अंतरानुपात। सेम, बस इसमें माइनस रखना है। A रेशियो B समानुपात C रेशियो D। तो A माइनस B बटे B बराबर C माइनस D बटे D। ये हो गया अंतरानुपात। योगांतरानुपात। योग और अंतर का अनुपात। तो A माइनस B सॉरी योग है पहले, तो A प्लस बी बटे A माइनस बी बराबर C माइनस C प्लस D और C माइनस D। ये हो जाएगा योगांतरानुपात का फॉर्मूला। इसके बाद अगर हमें कोई संख्या दे दी जाए, राशि दी जाए, तो उसका विभाजन, राशि का विभाजन। तो राशि का विभाजन के लिए मान लीजिए हमें कोई राशि दी है R रुपए, ठीक है, और इसको क्या 3 अनुपात में बांटना है, A अनुपात B अनुपात C के अनुपात में। तो पहला हिस्सा क्या होगा? पहला हिस्सा A बटे A प्लस B प्लस C गुणा R। तो जो भी आएगा वो पहला हिस्सा हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा हिस्सा क्या होगा? B बटे A प्लस B प्लस C गुणा R। सेम तीसरा हिस्सा C बटे A प्लस B प्लस C गुणा R। तो राशि का विभाजन किस प्रकार से होता है? हिस्सों में पहली संख्या है बटे तीनों का योग गुणा राशि। ठीक है, राशि के विभाजन का एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लीजिए हमें 360 रुपए, मेरे पास 360 रुपए हैं, उसे मुझे 3 स्टूडेंट्स A, B और C में डिवाइड करना है।
किस अनुपात में? 4:3:5 में। तो इसमें हमें बी का हिस्सा बताना है कि स्टूडेंट बी का हिस्सा क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा था दूसरा हिस्सा मतलब बी का हिस्सा बताना है, तो सेकेंड वाले का हिस्सा बताना है। तो बी वाले का हिस्सा क्या होगा? बी बटे ए प्लस बी प्लस सी गुणा जो राशि दी है वो बी क्या है, इसमें बी का अनुपात क्या है? 3, और इन तीनों का योग क्या होगा? 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 गुणा 360, 12 तिया 36, तो 3 गुणा 30 मतलब 90 रुपए हो जाएगा बी का हिस्सा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 3/2 और 8/9 का अनुपात कितना होगा? 3/2 अनुपात 8/9, तो इसका अनुपात हमें बताना है। यहां से इधर गुणा कर देंगे, इसका इधर कर देंगे, तो 3 गुणा 9 अनुपात 2 गुणा 8, 9 तिया 27, 8 दुआ 16, तो क्या हो गया? 27:16। ऑप्शन सेकेंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 के 80% का 300 के 50% से अनुपात क्या होगा? 200 का 80% अनुपात 300 का 50%। देखिए परसेंट से परसेंट कट कर देंगे, क्योंकि 1/100 इधर भी लिखेंगे, 1/100 इधर भी लिखेंगे, दोनों कट हो जाएंगे। अब 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ये क्या बच गया? 2 गुणा 8 अनुपात 3 गुणा 5, 8 दुआ 16 अनुपात 15। ऑप्शन सेकेंड करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 की घात 4 अनुपात 2 की घात 3 का अनुपात किसके तुल्य है? 2 की घात 4 अनुपात 2 की घात 3, तो 2 की घात 1 गुणा 2 की घात 3 लिख सकते हैं, अनुपात 2 की घात 3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 अनुपात 1 बच जाएगा। या फिर अलग कर लेते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 बटे में 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 टाइम 2 से 3 टाइम 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 2/1 मतलब 2 अनुपात 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 36 अनुपात 121 का वर्गमूलानुपात बताइए। वर्गमूलानुपात क्या है? वर्गमूल का अनुपात। वर्गमूल क्या है? 36 और 121, तो √36 और √121 हो जाएगा। √36 किसका वर्गमूल है? 6 का, क्योंकि 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36, तो वर्गमूल किसका होगा? 6 का। और √121 11 का, क्योंकि 11 का स्क्वायर होता है 121, तो यहाँ क्या आ जाएगा? √36 की जगह 6 और √121 की जगह 11, तो क्या होगा? 36 और 121 का वर्गमूलानुपात 6:11। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गानुपात बताना है, मतलब वर्ग का अनुपात। तो 2:3 का वर्गानुपात क्या होगा? 2 का क्या होगा? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 3 का स्क्वायर 9, तो क्या होगा वर्गानुपात? 2:3 का 4:9। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा घनमूलानुपात बताना है। घनमूल का अनुपात बताना है। 27 किसका घनमूल है और 8 किसका घनमूल है? क्यूब रूट 27 लिख देंगे और क्यूब रूट 8 लिख देंगे। 2 की घात 3 मतलब 8, तो 8 क्यूब रूट 8 वो क्या हो जाएगा? 2। फिर 3 की घात 3 मतलब 27 होता है, क्यूब रूट 27 बराबर क्या हो जाएगा? 3। तो 27 क्यूब रूट 27 किसका होगा? 3 का, और क्यूब रूट 8 किसका होगा? 2 का। ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर। अगर आपको घनमूल और वर्गमूल ना निकालना है, तो एक बार आप वो घनमूल और वर्गमूल घनमूल वाली क्लास जो हुई है इससे पहले, वो क्लास जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको घनमूल और वर्गमूल निकालना समझ में अच्छे से आ जाए।
इसका हमें घनानुपात बताना है। 1:3 का घनानुपात, 1 का घन और 3 का घन। 1 का घन क्या होगा 1 और 3 का घन मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 3 का घन क्या हो गया 27। 1:27 घनानुपात हो जाएगा 1:3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रित अनुपात बताना है। 5:3, 6:4 और 2:3 का। यहाँ मिश्रित अनुपात बताना है तो प्रथम पद का गुणन अनुपात द्वितीय पद का गुणन, ठीक है। तो 5 गुणा 6 गुणा 2 अनुपात मतलब बटे में लिख रही हूं मैं 3 गुणा 4 गुणा 3। अब ये 2 दुआ 4, 2 तिया 6, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा 5/3। तो इसको अब अनुपात में कन्वर्ट कर देंगे 5:3 हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, A/B 2:5 और B/C मतलब 3:4 दिया है। A और C का हमें मान बताना है। A का मान क्या हो जाएगा 3 गुणा 2 मतलब 6, B का मान 5 गुणा 3 15 और C का मान 5 गुणा 4 20। तो A और C का मान क्या आएगा 6:20 मतलब 2 तिया 6 और 2 दाई 20, 3:10। या फिर बॉक्स वाली मेथड से A, B और C 2 5 3 4, यहाँ क्या आएगा इससे आगे 3 और इसके पीछे 5, 3 दुआ 6, 5 तिया 15, 5 चौक 20। फिर 2 से इसको काट देंगे 2 तिया 6। A और D का हमें मान निकालना है, वैसे ये नहीं कटेगा लेकिन A और C का मान निकालना है तो 6:20 हो जाएगा, 2 तिया 6 2 दाई 20, तो 3:10। ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, J/4 बराबर K/5 बराबर L/3 है, तो इसका हमें मान बताना है। अब देखेंगे संख्या क्या है J/4 बराबर K/5 बराबर L/3, इसके बराबर में हम मान लेते हैं x। तो J का मान क्या हो जाएगा 4x, K का मान 5x और L का मान 3x। यहाँ हम J/K/L निकालें तो क्या होगा 4x, 5x और 3x। अब x तीनों में कॉमन है तो इसको कट कर देंगे तो क्या अनुपात आएगा 4:5:3। अब यहाँ इसमें मान रखेंगे L प्लस J मतलब 4 और 3 7, 7 का स्क्वायर अनुपात J प्लस K मतलब 4 और 5, 5 और 4 9 का स्क्वायर, K प्लस L मतलब 5 प्लस 3 का 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64 और 9 का 81। तो क्या आएगा 49:81:64। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, A बराबर 2B बराबर 3C है तो A/B/C का मान बताना है। A बराबर 2B दिया है तो यहाँ से B का हम मान निकालेंगे A/2 बराबर B हो जाएगा। ऐसे ही A बराबर 3C दिया है तो यहाँ से C का मान निकालेंगे, C बराबर A/3 हो जाएगा। अब हमें A/B/C में मान रखना है। सबके मान को हमने A में कन्वर्ट कर लिया है तो यहाँ हम रखेंगे A/B का मान क्या है A/2 और C का मान A/3। तीनों में A कॉमन है, ऐसे A कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1:1/2:1/3। इन दोनों में इन जो तीनों अनुपात दिए हैं इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या आएगा 6, तो 6 का 1 में भाग देंगे तो 6 आएगा और ऊपर गुणा कर देंगे 6:2 से 6 में भाग देंगे 3:2, 6 3 और 2। ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थानुपाती बताना है।
4:8 समानुपात 7:x का। तो x बताना है, बाह्य पद लेंगे 4 गुणा x बराबर मध्य पद 8 गुणा 7। तो x का मान निकालेंगे 8 गुणा 7 बटे 4, 4 दुआ 8, तो 2 गुणा 7 मतलब 14। x का मान क्या होगा 14। चतुर्थानुपाती क्या होगा 4 8 7 का 14। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.024 और 0.12 का तृतीयानुपाती बताना है। तृतीयानुपाती क्या होता है 0.024 अनुपात 0.12 समानुपात 0.12 अनुपात x। अभी हमने देखा था x को a और b का तृतीयानुपाती कहेंगे, तो अब यहाँ अंतिम पद मतलब बाह्य पद 0.024 गुणा x बराबर 0.12 गुणा 0.12। x का मान निकालेंगे 0.12 बटे 0.024। 2 जीरो हटाएंगे मतलब दशमलव हटाएंगे 2 जीरो, फिर दशमलव हटाएंगे 2 जीरो लग गए। यहाँ से हटाया ऊपर 3 जीरो लग गई, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। अब क्या बचा 12 गुणा 12 बटे 24 गुणा 10। 12 दुआ 24, 2 छंग 12, क्या आया 6 बटे 10। तो इसको कैसे लग सकते हैं 0.6। 0.6 का आ रहा है ऑप्शन 3 में। दशमलव के बाद अगर कोई संख्या दे दी जाए और उसके बाद कितने ही जीरो लगा दें तो वो संख्या वही रहेगी, लेकिन अगर यहाँ दशमलव के बाद 06 होता तो 06 ही हमें लिखना पड़ता। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 संख्याओं का योगफल 245 है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात, पहली और दूसरी का अनुपात 2:3 और दूसरी और तीसरी का 5:8। तो पहली संख्या क्या होगी 2 गुणा 5 10, 3 गुणा 5 15 और तीसरी संख्या 3 गुणा 8 24। ये हो गया पहली, दूसरी और तीसरी संख्या। अब हमें क्या निकालना है योगफल। तो क्या आया 10x प्लस 15x प्लस 24x। इसका मान क्या है 245 के बराबर। इनको हम जोड़ेंगे 5 और 4 9, 2 3 4 49x बराबर 245। x का मान हम निकालेंगे 245 बटे 49। 7 7 49, 7 21, 3 7 5 35, 7 5 35। x का मान क्या आया 5x। अब पूछा क्या है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या है 15x। तो 15 गुणा 5, 15 5 75। पिछहत्तर हमारा करेक्ट आंसर होगा। दूसरी संख्या में बतानी है तो क्या होगा 75। 75 हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 27:23 है। यदि लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर 200 है तो लड़कों की हमें संख्या बताना है। बॉयज रेशियो गर्ल्स, बॉयज क्या है 27 और गर्ल्स क्या है 23। इन दोनों में रेशियो में अंतर कितना है 4x का। और यूं जो लड़कों लड़कियों के बीच संख्या में अंतर कितना दिया है 200, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे 200 बटे 4 हो जाएगा। 4 और 5 20, 50। x का मान क्या आया 50। अब लड़कों की हमें संख्या बतानी है तो बॉयज क्या है 27x 27x, तो 27 गुणा 50, 135 27 5 और ये 0 एज इट इज, तो 1350। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि दोनों संख्याओं में से 12 घटा दिए जाए तो 5:8 हो जाता है। संख्याएं बताइए। 2x और 3x हमारे पास संख्या है, इनमें से हमने क्या घटाया 12, तो क्या हो रहा है अनुपात 5:8।
अब क्रॉस गुणा कर देंगे, 8 गुणा 2x माइनस 12 बराबर 5 3x माइनस 12, 8 दुआ 16x माइनस 12 8 96, 5 दिया 15x माइनस 12 5 60। तो अचर पद एक साइड ले आएंगे, 16x माइनस 15x बराबर माइनस 60 प्लस 96। x का मान क्या आ जाएगा 36। संख्याएं हमें बताना है, तो क्या है संख्याएं 2x और 3x, तो 2 गुणा 36 और 3 गुणा 36, 36 दुआ 72 और 36 दिया 108। संख्याएं क्या हो जाएगी 72 और 108। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15x 1.5x बराबर 0.04y, तो x रेशियो y निकालेंगे, 0.04 ऑन 1.5, दशमलव हटाई ऊपर x0 और ये दशमलव हटाई ऊपर नीचे 2 जीरो, x0 से x0 कैंसिल, बचा क्या 4 बटे 150, 2 दुआ 4 और 2 साते 14 2 5 10, क्या आया x और y का मान 2 बटे 75। अब यहाँ बताना है y माइनस एक्स y प्लस एक्स, तो y क्या है 75 माइनस 2 बटे 75 प्लस 2, ये क्या बच जाएगा 73 बटे 77। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3740 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले भाग का आधा भाग, दूसरे भाग का 1/3 भाग और तीसरे भाग का 1/6 भाग आपस में बराबर हो। तो क्या होगा पहले भाग का पहला भाग, इसका 1/3 आधा भाग, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 6ठा भाग आपस में बराबर हो। इन तीनों का योग कर देंगे, वो किसके बराबर होगा 3740 के बराबर। 2x प्लस 3x प्लस 6x बराबर 3740, 6 और 3 9 और 2 11x बराबर 3740। x का मान निकालेंगे 3740 बटे 11, 11 तिया 33, 4 बचा 11 चौक 44, 340 आया। अब हमें यहाँ 2x 3x और 6x का मान निकालना है। 2x का मान क्या होगा 2 गुणा 340 मतलब 680, फिर 3x का मान 3 गुणा 340 मतलब 1020 और 6x का 6 गुणा 340 2040। ये किस में है ऑप्शन क्रमांक 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन माँ ने अपने बच्चों अरविंद, बीनू और चित्रा को 2:3:4 में कुछ राशि बांटी। यदि बीनू को 51 रुपए प्राप्त हुए तो चित्रा और अरविंद द्वारा प्राप्त राशि बताइए। अरविंद, बीनू और चित्रा क्या अनुपात है 2:3:4, ठीक है। लेकिन बीनू को प्राप्त राशि क्या है 3 और जो मेन वैल्यू दी है वो क्या है 51, तो 3 यूनिट का मान या 3x का मान क्या है 51 के बराबर। x का मान क्या हो जाएगा 51 बटे 3, 3 एकम 3, 3 सातों 21, x का मान आया 17। अब हमें चित्रा और अरविंद की बताना है। चित्रा की क्या आ जाएगी 4 गुणा 17, 1768 और अरविंद की 2 गुणा 17 मतलब 34, तो 68 और 34, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में है। यदि उनका कुल मूल्य 10 पैसे के 180 रुपए है तो 10 पैसे के सिक्के बताना है। पच्चीस पैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/4, 10 पैसे मतलब 1/10 और 5 पैसे मतलब 1/20 और सिक्कों का अनुपात क्या है
x, 1x, 2x और 3x। अब ये है सिक्के को हमने कन्वर्ट कर दिया पैसे में और ये दिए हैं कुल सिक्के। तो इससे हमें मूल्य निकालना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/4x मतलब x/4, ये हो जाएगा 2x/10 और 3x/20। अब ये हो गया सिक्कों का मूल्य। तो सिक्कों का मूल्य क्या हुआ x/4 प्लस 2x/10 प्लस 3x/20 और इसका मान क्या दिया है 180 रुपए। एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा। तो 4 का 20 में हम भाग देंगे, 5 बचेगा, ऊपर गुणा कर देंगे 5x प्लस 2 2 दूआ 4x प्लस 3x बराबर 180। ये आ जाएगा 5 और 4 9, 9 और 3 12x बराबर 180 गुणा 20। x बराबर 180 गुणा 20/12। 12 एकम 12, 6 बचा, 12 5 60। x का मान आएगा 15 दुआ 30, 300। 10 पैसे के सिक्के हमें बताना है। 10 पैसे के सिक्के कितने थे 2x। तो 10 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे 2 × 300 मतलब 600, 600 सिक्के। 10 पैसे के 600 सिक्के। तो इसका मूल्य क्या होगा 6 रुपए। नेक्स्ट, उमेश और कपिल ने क्रमशः 750 और 975 रुपए दान दिए। इनका अनुपात हमें बताना है। तो 750 अनुपात 975, इसको हम काटते हैं 25 से। 25 दिया 75, 25 दिया 75, बचा कितना 97 में से 75 गया, 22 बचा, ऊपर से है 5, 25 9 225, फिर 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 10 अनुपात 13। ऑप्शन सेकेंड करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बोतल का 3/5 भाग भरा हुआ है। देखिए कुल भाग कितना है, कुल भाग है 1, जिसमें से भरा हुआ भाग क्या है, भरा हुआ भाग क्या है 3/5। तो खाली कितना होगा, खाली भाग 1 माइनस 3/5। एलसीएम लेंगे, 5 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ 5 माइनस 3 मतलब 2/5 भाग खाली होगा। अब भरे हुए भाग से खाली भाग का हमें अनुपात बताना है। भरा भाग कितना है 3/5, खाली भाग है 2/5, 5 से 5 कैंसिल, तो भरे भाग से खाली भाग का अनुपात 3:2। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 4:5:6 है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। अब यहां दिया है इनके कोण का अनुपात 4x, 5x और 6x। तो हुए तो ये भी कोण ही ना, तो इनका योग 180 डिग्री के बराबर होगा। तो 4x प्लस 5x प्लस 6x बराबर क्या दिया है 180 डिग्री। सबसे छोटे कोण का माप बताना है, मतलब 4x का हमें माप बताना है। इसका हम योग करेंगे, क्या आएगा 6 और 4 10 और 5 15x बराबर 180 डिग्री। x का मान आएगा 180/15, 15 × 15, 15 2 30, 12 डिग्री। तो 4x का मान क्या आएगा 4 × 12 तो 48 डिग्री। ऑप्शन सेकेंड करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 13:12 है। गर्ल्स और बॉयज 13:12। लड़कियों का परसेंटेज बताना है।
लड़कियां कितनी है 13, लेकिन कितनों में है 13 और 12 25। इन दोनों का योग करेंगे क्योंकि कुल में से परसेंटेज निकलता है, गुना 100, 25 चौक 100, तो 13 गुना 4 52%। अगर यही लड़कों का दे देता तो 12/25 गुणा 100, 25 चौक 100, तो 48%। क्या इन दोनों का योग 100 हो रहा है? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4a बराबर 5b और 6b बराबर 7c है, तो a अनुपात 4a बराबर 5b, तो a बाई b हम निकाल लेंगे, a बटे b बराबर 5/4 हो जाएगा। हाँ, 6b इक्वल्स टू 7c, तो b बाई c बराबर 7/6 हो जाएगा। a और c का हमें मान निकालना है, तो a अनुपात b अनुपात c निकालना है। 5, 4 और ये है 7 और 6 का। बॉक्स मेथड से करते हैं, यहाँ जाएगा 4, यहाँ जाएगा 7, इनका गुणा करेंगे, 7 5 35, 7 चौक 28, 6 चौक 24। अब a और c का अनुपात हमें पूछा है, तो a और c 35 अनुपात 24, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a अनुपात b बराबर a b c और d। a अनुपात b दिया है 2:3, b अनुपात c सेम 2:3 और c अनुपात d 3:4 दिया है। तो यहाँ बॉक्स मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा 3, सेम यहाँ भी 3, यहाँ 3 और ये इसके आगे है तो 2, यहाँ 3। अब क्या आएगा, गुणा करेंगे तो 3 दुआ 6 और 6 दुआ 12, 3 दुआ 6, 6 तिया 18, 3 तिया 9, 9 तिया 22 और 4 तिया 12, 12 तिया 36। इसको फिर से काट सकते हैं 3 से, 3 चौक 12, 3 छंग 18, 3 नम 27 और 12 बार में ये, तो रेशियो क्या आया 4:6:9:12, ये ए बी सी डी का रेशियो। तो ए और डी का हमें बताना है, तो क्या आएगा 4:12। इसको और हल कर सकते हैं, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो 1:3, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 और 16 के लिए तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। तृतीयानुपाती के लिए एक फॉर्मूला था, x बराबर बी स्क्वायर बटे ए, बी स्क्वायर मतलब 36 गुणा 36 और ये क्या है 16, 4 चौक 16, 4 नम 36, फिर 4 चौक 16 सॉरी 4 एकम 4, 4 नम 36, क्या आएगा 9 गुणा 9 मतलब 81। तृतीयानुपाती क्या होगा 36 और 16 का 81। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए बी और सी डी वितत अनुपात में है, वितत अनुपात मतलब ए बटे बी बराबर सी बटे डी, या इसको हम ऐसे बता सकते हैं ए बराबर बी बराबर सी और सॉरी यहाँ बी बटे सी बराबर सी बटे डी और यहाँ बी बराबर सी बराबर डी हो जाएगा। तो एम ए क्यूब प्लस एन बी क्यूब माइनस आर सी क्यूब रेशियो एम बी क्यूब प्लस एन सी क्यूब माइनस आर डी क्यूब का मान बताना है। एम ए क्यूब एज इट इज प्लस बी की जगह हम ए रख सकते हैं और सी की जगह भी हम ए रख सकते हैं, तो हम ए ही रखेंगे तीनों जगह, एन ए क्यूब माइनस आर ए क्यूब बटे एम। अब यहाँ बी सी और डी, इन बी और सी की जगह हम डी रख सकते हैं, तो इन दोनों की जगह हम रखेंगे डी, एम डी क्यूब प्लस एन डी क्यूब माइनस आर डी क्यूब। इसमें से कॉमन क्या आएगा ऊपर वाले में से ए क्यूब, एम प्लस एन माइनस आर और नीचे से डी, डी क्यूब कॉमन, एम प्लस एन माइनस आर, इससे ये कैंसिल, बचा क्या ए क्यूब अपॉन डी क्यूब
यहाँ हम देखेंगे बी और सी दोनों का मान ए के बराबर है और यहाँ बी और सी दोनों का मान डी के बराबर है, तो एक ये क्यूब से क्यूब कट जाएगा, तो ए रेशियो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, योगानुपात बताना है। ए बटे बी बराबर 3/2, ए बी और सी। बी बटे सी बराबर 3/5, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए का मान क्या आ जाएगा 3 तिया 9, बी का मान 3 दुआ 6, सी का मान 5 दुआ 10। ये आ गया ए बी और सी का मान। यहाँ से ए प्लस बी और बी प्लस सी हमें बताना है। ए प्लस बी 9 प्लस 6, बी प्लस सी 6 प्लस 10, 9 और 6 15, 15 और 10 6 16, 15/16। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बटे बी बराबर 0.75, दशमलव हटाएंगे 100 हो जाएगा, 25 तिया 75, 25 चौक 100। ए बटे बी बराबर 3/4। ए और बी का हम यहाँ मान रखेंगे 2a प्लस बी बटे 2a माइनस बी प्लस 4/9। ए की जगह मान रखेंगे 3, 2 गुणा 3 प्लस बी की जगह 4, सेम 2 गुणा 3 माइनस 4 प्लस 4/9। ये हो जाएगा 3 दुआ 6, 6 प्लस 4 बटे 6 माइनस 4 प्लस 4/9, 6 और 4 10/2 प्लस 4/9, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 प्लस 4/9। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 9, ऊपर हो जाएगा 9 5 45 प्लस 4 मतलब 49/9। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें x और y की वैल्यू हमें डायरेक्ट दे दी गई है, तो यहाँ हम डायरेक्ट मान रखेंगे 5x माइनस 3y अपॉन 10x प्लस 6y। x की जगह 5 गुणा 3 माइनस y की जगह 5 गुणा 3 गुणा 5 बटे 10 गुणा 3 प्लस 6 गुणा 5। ऊपर आ जाएगा 5 तिया 15 माइनस 3 और 5 15 बटे 30 प्लस 30। ये होगा 0/60। अब 0 के बटे में कुछ भी संख्या हो वो 0 ही होगा, तो ऑप्शन सेकेंड करेक्ट आंसर। अगर यहाँ 1/0 आ जाता, ऊपर कोई संख्या आ जाती और नीचे अगर 0 आ जाता तो क्या हो जाता, वो अनंत इन्फिनिटी। नेक्स्ट, अमर और कोमल की आय का अनुपात 5:4 है। इनके व्यय का अनुपात 2:x है। यदि प्रत्येक 6,000 रुपए प्रति माह बचाता है तो अमर की हमें आय बतानी है। आय क्या है 5x और कोमल की 4x। प्रति माह कितना बचाता है 6,000, तो ये आय में से बचत माइनस होगी तो खर्च आ जाएगा 2:1। अब इसका क्रॉस गुणा कर देंगे 5x माइनस 6,000, इधर करेंगे 1 का गुणा और 2 4x माइनस 6,000, 5x माइनस 6,000 बराबर 8x माइनस 12,000। अचर पद एक साइड माइनस 6,000 प्लस 12,000 और 8x माइनस 5x। 6,000 बराबर 3x, x का मान क्या आ जाएगा 2,000, 3 दुआ 6, तो 2,000। x का मान आया हमारे पास 2,000, तो अमर की आय क्या है 5x, तो 5 गुणा 2,000 मतलब क्या हो जाएगा 10,000। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। इसको एक शॉर्ट ट्रिक से हम कर सकते हैं। इनका आय क्या है 5:4 और व्यय क्या दिया है 2:1। अब आय और व्यय के बीच दोनों में कितने का डिफरेंस है 3 का, तो 3 का डिफरेंस दिया है 6,000 के बराबर, तो 1 यूनिट का मान क्या आ जाएगा 6,000/3, तो 2,000 1 यूनिट का मान आ जाएगा हमारे पास। अमर की आय बताना है, अमर की आय थी 5 यूनिट, तो 5 दुआ 10,000।
ऐसे ट्रिकी मेथड से करने में आपको बहुत मेहनत का लगेगा, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगी। क्वेश्चन, दो बहुभुजों की लंबाई समान है, उनकी लंबाई का अनुपात 7:5 है। बड़े बहुभुज का क्षेत्रफल 1127 सेंटीमीटर स्क्वायर है, छोटे बहुभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमें लंबाई का अनुपात दिया है जो कि है 7:5। बहुभुजों का क्षेत्रफल उसकी लंबाई के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल बराबर लंबाई का स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर अनुपात 5 का स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, छोटे बहुभुज का। तो बड़े बहुभुज का क्या आया, 1127 बटे 7 का स्क्वायर, मतलब 7 गुणा 7 गुणा 5 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा छोटे वाले का। 7 एकम 7, 4, 7 छंग 42, 1, 7 दुआ 14, 7 के 21, तो 23 गुणा 5 का स्क्वायर 25, 25 दिया 75, 25 दुआ 50 और 7 57, 575 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, यदि किसी मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 5:4 है, मिश्रण में 9 लीटर पानी और मिलाया जाता है, तो अल्कोहल और पानी का अनुपात 4:5 हो जाता है। क्या दिया है, अल्कोहल पानी का अनुपात 5:4। इसमें 9 लीटर पानी मिलाया जाता है, ये है अल्कोहल और ये है वाटर। इसमें 9 लीटर पानी मिलाया जाता है तो क्या हो जाता है, 4:5। क्रॉस गुणा कर देंगे, 5x गुणा 5 बराबर 4 गुणा 4x प्लस 9, 5x गुणा 5 25x, 4 चौक 16x प्लस 9 चौक 9 और 4 9 चौक 36। अचर पद एक साइड 25x माइनस 16x बराबर 36। 25 में से 16 जाएगा 9x, 9x का मान 36 के बराबर, x का मान 36/9 मतलब 4। x बराबर क्या आया, 4। हमें क्या बताना है, अल्कोहल की मात्रा। अल्कोहल की मात्रा क्या है, 5x। तो 5 गुणा 4, 5x की वैल्यू रखेंगे, x का मान रखेंगे यहाँ, 5 गुणा 4 मतलब 20 लीटर। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। यदि 30 की वृद्धि हो तो यह अनुपात हो जाएगा 4:5:7। कितने की वृद्धि हो रही है, 30 की। और यहाँ इन तीनों में डिफरेंस कितने का है, 2 का। तीनों में सेम डिफरेंस है 2 का। तो 2 का डिफरेंस 30 के बराबर है। 2 यूनिट का मान 30 के बराबर है, तो 1 यूनिट का मान क्या आ जाएगा, 30/2 मतलब 15। तो वृद्धि पश्चात छात्रों की संख्या क्या हो रही है, 4x 5x और 7x। 15 चौक 60, 15 5 75 और 15 7 105। इन तीनों का योग जो होगा वो कुल संख्या हो जाएगी, 5 और 5 10, सिलेक्ट 7 6 13 और 1 14 4 सिलेक्ट, ये हो जाएगा 240। ये हो गया ट्रिक। अब हम समझेंगे नॉर्मल मेथड से। 2x प्लस 30 बटे 3x प्लस 30 बराबर 4/5। हमने 2 ही से लिया है, इससे हमें x का मान आ जाएगा। क्या है, 2 कक्षाएं 2x और 3x, उनमें 30 की वृद्धि हो रही है प्रत्येक में, तो अनुपात 4:5 हो रहा है। अब यहाँ क्रॉस गुणा कर देंगे, 5 गुणा 2x प्लस 30 बराबर 4 गुणा 3x प्लस 30, 5 दुआ 10x प्लस 15, 5 दिया 15 x 50, 4 दिया 12x प्लस 120। अब अचर पद एक साइड लाएंगे, 2x का मान आया 30 के बराबर, x का मान आया 15। अब वृद्धि के पश्चात कुल छात्र कितने हैं, 4x प्लस 5x प्लस 7x। 7 और 5 12, 12 और 4 16x। 16x में x का मान रखेंगे 16 गुणा 15, 15 छंग 90,
9, 15 एकम 15 और 9, 240। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राकेश के पास केवल 2 रुपए और 5 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। कुल सिक्के कितने हैं? 60। तो 2 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्के कितने हो जाएंगे? x। अब 5 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्के क्या हो जाएंगे? 60 माइनस x, क्योंकि कुल 60 है तो ये हो जाएगा 60 माइनस x। धनराशि टोटल 240 रुपए। अब हमें बताना है 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के क्रमशः कितने हैं। तो कुल धनराशि दी है 240, इसका मान क्या है? 2x प्लस 5 गुणा 60 माइनस x के बराबर। 2 रुपए के सिक्के x हैं और 5 रुपए के सिक्के 60 माइनस x हैं, तो इसमें इसका गुणा कर देंगे तो धनराशि आ जाएगी। तो 2x प्लस 6 5 30, 300 माइनस 5x बराबर 240। अचर पद एक साइड कर देंगे, 240 माइनस 300 बराबर 2x माइनस 5x माइनस 60 बराबर माइनस 3x। माइनस से माइनस कैंसिल, x का मान 60/3 मतलब 20। x का मान आ गया 20, तो 60 माइनस x 60 माइनस 20 ये हो जाएगा 40। 5 रुपए के सिक्के 40, 2 रुपए के 20 और 5 रुपए के 40। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता, गीता और रीता ने एक व्यापार में 20,000, 50,000 और 40,000 का निवेश किया। उनको वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ 12,100 रुपए हैं। तो अनुपात उन्होंने निवेश के अनुपात में बांट लिया। रीता को प्राप्त लाभांश बताना है। सीता, गीता और रीता, इसका क्या है? 20,000, 50,000 और 40,000। अब यहाँ 4 जीरो कॉमन दिए तो 4 जीरो से कट जाएंगे, 2:5:4 हो जाएगा। सीता, गीता और रीता का कुल लाभ रीता का क्या दिया है? क्या रीता का लाभ बताना है हमें। कुल लाभ क्या दिया है? 12,100। तो हमने देखा था बी का अगर हिस्सा हमें बताना है तो क्या जो कुल है, कुल बटे तीनों का योग गुणा जिसका हिस्सा बताना है वो आ जाएगा। रीता का हिस्सा क्या है? 4x। कुल क्या है? 12,100 और इन तीनों का योग क्या है? 5 और 4 9, 9 और 2 11 गुणा 4। 11 में 121 से भाग देंगे तो 1100, 1100 गुणा 4, 4,400। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। या फिर ऐसे देख लेते हैं कि इन तीनों का योग 12,100 के बराबर है, तो 4 5 9 और 2 11x का मान 121 00 के बराबर है। x का मान क्या आएगा? 1100। तो रीता का हमें मान बताना है, तो रीता का क्या है? 4x, तो 4 गुणा 1100 मतलब 4,400। नेक्स्ट, राधा और वत्सल एक कारोबार में क्रमशः 36,000 और 42,000 का निवेश करते हैं। 36,000 राधा और वत्सल 42,000। इनका अनुपात क्या आएगा? 3 0 से 3 0, 36:42, 6 से 36, 6 7 42। राधा और वत्सल का अनुपात 6:7 हो गया। अब राधा को कारोबार चलाने के लिए 637.50 रुपए अतिरिक्त मिलते हैं। कितने महीने तक? 36 महीने तक। दशमलव हटे, 2 0 लगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 10, 5 एकम 5, 5 2 10, 5 7 35, 5 25, 2 एकम 2, 2 8 16। तो 1275 में हम 18 को गुणा कर देंगे, 18 5 90, 18 7 126 और 9 135 बचा 13, 18 2 36, 6 और 3 9 बचा 4 और 18 एकम 18 और 4 22। क्या आया? 22,950, जो कि एक्स्ट्रा है, ये अतिरिक्त पेमेंट है। यदि 3 वर्ष में राधा को कुल 31,500 रुपए मिले, जिसमें अतिरिक्त और जो मेन है दोनों शामिल है,
तो इसमें से हम अतिरिक्त घटा देंगे, 22,900 घटा देंगे, तो राधा का जो मेन है वो कितना आएगा, 0 0 950 घटाएंगे ना, सॉरी, यहाँ 5, 14 में से 9 जाएगा 8, 5 और ये 8, 8,550 जो कि वास्तविक लाभ है। राधा का वास्तविक लाभ क्या है, 8,550। तो वत्सल का क्या आएगा, 8,550 बटे 6 गुणा 7, 6 एकम 6, 7 8 2, 6 चौक 24, 6 2 12, 6 5 30, 1425 गुणा 7, 7 5 35 हासिल 3, 7 2 14 और 3 17 हासिल 1, 7 चौक 28 और 1 29, 9 हासिल 2, 7 एकम 7 और 2 9, 9,975 रुपए। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और कुछ अपडेट देनी थी मुझे आपको, जो क्लासों का डेली का शेड्यूल है, डेली शेड्यूल, वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। मॉर्निंग में 9:30 से 10:30 रवीना मैम की क्लास रहेगी। इसके बाद मॉर्निंग में ही 10:30 से 11:30 दिनेश सर की क्लास रहेगी। यहाँ बायो की क्लास और यहाँ पॉलिटी। इसके बाद इवनिंग में फिर 4 से 6 रवीना मैम की क्लास रहेगी। देन नाइट 9 से 10 मेरी क्लास। और 10 से 12 दिनेश सर की क्लास रहेगी। तो ये क्लासों का शेड्यूल है। 9:30 से 10:30 रवीना मैम, 10:30 से 11:30 दिनेश सर, फिर जो दोपहर में 4 से 6 रवीना मैम की, इसके बाद 9 से 10 मेरी और 10 से 12 में दिनेश सर की क्लास रहेगी। तो आप ये क्लासेस का शेड्यूल अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त जो भी आबकारी इंस्पेक्टर की या एनटीपीसी की ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये डिटेल्स पहुंच जाए, ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, जिससे वो भी इन क्लासों का फायदा उठा सके। और जो